स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार की बात की गई है उसमें 1 से 7 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और यहाँ हम आगे के जो भी संस्कार रह गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो 7 संस्कार हम पढ़ चुके थे अन्नप्राशन तक, और उसके बाद अब हम 8वां जो संस्कार है वो होता है चूड़ाकर्म, जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। चूड़ाकर्म को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने बालक के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे सुचिता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे मनीषियों के मन में रही होगी। मुंडन संस्कार का अभिप्राय है कि जन्म के समय उत्पन्न अपवित्र बालों को हटाकर बालक को प्रखर बनाना है। 9 माह तक गर्भ में रहने के कारण कई दूषित कीटाणु उसके बालों में रहते हैं। मुंडन संस्कार से इन दोषों का सफाया होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही यह संस्कार संपन्न होना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार के क्रम के बारे में हमारे आचार्यों में मत भिन्नता है। कुछ आचार्यों का मत है कि अन्नप्राशन के बाद विद्यारंभ संस्कार होना चाहिए, तो कुछ चूड़ाकर्म के बाद इस संस्कार को उपयुक्त मानते हैं। अन्नप्राशन के बाद ही शिशु बोलना शुरू करता है, इसलिए अन्नप्राशन के बाद ही विद्यारंभ संस्कार उपयुक्त लगता है। कर्णभेद। हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्णभेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण है। कान हमारे श्रवण द्वार है। कर्ण भेदन से व्याधियाँ दूर होती है तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है। यज्ञोपवीतम संस्कार। यज्ञोपवीतम परम पवित्र अर्थात यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र है। प्रजापति ने स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण किया है। यह आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला माना गया है। इस संस्कार के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष उल्लेख है। यज्ञोपवीत धारण का वैज्ञानिक महत्व भी है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, उस समय प्राय 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था। इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थ आश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना है। वेदारंभ। ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही इसका अभिप्राय है। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। केशांत। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के साथ ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि मिलती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। समावर्तन। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था।
इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी को केशांत संस्कार करना होता था, जिसकी हमने पिछले स्लाइड में बात की थी। बाल कटाना, उसको उसके आचार्य के समक्ष जो है बाल काटने होते थे शुभ मुहूर्त में, और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान कराने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया गया था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य से मिलती थी। इस उपाधि से वह सगर्भ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था। देखिए, इससे पहले के जितने भी जो संस्कार हैं विद्या आरंभ के बाद किए, उसमें जो है ये जो संस्कार हमने जिनकी बात की थी समावर्तन से पहले वाले, ये बालक के लिए, किशोर के लिए जो है कठिन अवस्था होती थी। इसमें उसको निखरना पड़ता था, उसको उसके जैसे आज हम कहते हैं कि हमारे कैरियर के लिए हमें गाइडेंस मिलती थी, तो वही समय था कि व्यक्ति किस दिशा में अग्रसर हो रहा है ना। तो संस्कार का मूल औचित्य ही हमने जब सबसे पहला वीडियो पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था संस्कार के बारे में कि संस्कार का मतलब ही होता है कि व्यक्ति के अंदर गुणों का विकास हो। तो गुणों का विकास शनि शनि हो, स्टेप बाय स्टेप हो। उसी लिए धर्म शास्त्रों में ये संस्कार का प्रावधान रखा गया है, ताकि व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप उम्र के हर पड़ाव में चीज़ों को सीखता जाए और समाज के द्वारा जो मान्य, जो स्वीकृत चीज़ें हैं उनको अपने अंदर उतारता जाए, है ना। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। विवाह प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेदाध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती थी, तो उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता था। अंत्येष्टि, देखिए ये लास्ट जो है संस्कार है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 16 संस्कार होते हैं, तो पहला उसमें हमने बात की थी गर्भाधान संस्कार की, सबसे प्रथम जो संस्कार है, और सबसे अंतिम संस्कार है जो कि व्यक्ति के जीवन लीला के समाप्त होने पर होता है, वो है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि को अंतिम तथा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव धारण कर इहलोक में निवास करता है, तो वह विभिन्न कर्मों से बंधा होता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। उसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इसी परिकल्पना के तहत मृत देह की विधिवत क्रिया होती है। जब तक आधे से ज़्यादा शरीर न जल जाए, तब तक सभी को वहीं रहना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो देखिए, ये 16 संस्कार जिनकी हमने बात की है, ये धर्मशास्त्र में विधिवत किस तरह से होने चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है ना, इन सब के बारे में हमने चर्चा की है।